ये कह रहा था कब मगर अगर मैं काम के लिए गया था, काम लगा ही नहीं, सीताराम मिस्त्री छुट्टी करके चला गया। एक काम करो शेख जी, गांव के बच्चे आए थे, वो कह रहे थे अगर शेख जी हमें पढ़ा दिया करेंगे तो हम उन्हें 100 रुपए महीना दे दिया करेंगे। 100 रुपए में क्या हुआ है? अजी 10 बच्चे पढ़ाओगे तो 1000 रुपए होते हैं। सज्जो ठीक कह रही है सेकू, इस पढ़ाई का कुछ तो फायदा हो। अबू मेरा ज्ञान भी सस्ते रेटों में बिकवाओ, कोई छोटी मोटी शिक्षा नहीं है तेरे बेटे में। अब तू कहता मैं तो फ्री में बांट दूं। में क्यों बांटते हो शिक्षा को? मोटी रकम हम देंगे। तुम फिर आ गए? हम तुम्हें समझ गए और तुम्हारे ज्ञान को भी। हम तुम्हें पैसा भी देंगे और नौकरी भी। मगर नौकरी कैसी है सर? नौकरी है फौज की, देश की सेवा करो और पैसा भी कमाओ। हम तुम्हें 1 लाख एडवांस देंगे और 10,000 रुपए महीना। अरे वाह, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ये होता है पढ़ाई लिखाई का फायदा। अबू मुझे फौज में नहीं जाना, मुझे बहुत डर लगता है और वहाँ पैंट पहननी पड़ेगी, मुझे गर्मी लगती है, मुझे बिल्कुल नहीं जाना। घबराओ मत, हम तुम्हें पैंट नहीं पहनाएंगे। अबू मुझे लोग गलत से लग रहे हैं। अबू मैं तो पढ़ाई का थोड़ी अबू, मैं तो वैसे ड्रामा कर रहा था। चले जाओ जी, जब अब्बू कह रहे हैं, वरना ये कहेंगे कि सज्जो ने नहीं भेजा। मन तो मेरा भी नहीं है। सज्जो मुझे मेरी टोपी ला दे, किताबों वाले बैग में रखी है। अरे डरो मत, 15 दिन में 3 दिन की छुट्टी है। ये तो ठीक है। जा बेटा जा, इस पढ़ाई लिखाई का कुछ तो फायदा उठा। अबू मैं कहीं नहीं पढ़ाया, ये जो मैं बोलता था ना, ये मुझे खुद ही पता ना मैं क्या बोलता हूँ। अबू कहीं 8 महीने मिडिल पास हुआ है। अबू ये तो मैं तुम्हारे टोया में बोलता था। अबू मुझे जी मत भाषा मूर्ख, मत मरवाओ मुझे। अब्बू रहने दो ना, जब ये मना कर रहे हैं तो हम तो ऐसे ही ठीक हैं। तू चुप कर बेटी, इसकी जिंदगी बन जाएगी। तो चला जा, तू बना ले अपनी जिंदगी। मुझे बता तू मुझे क्यों है इतना। अरे मूर्ख, मेरे बाप ने तो मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं था, वरना तो मैं चला जाता। हाँ तुमने तो मुझे बहुत कॉलेज में पढ़ाया। मान जा अबू, मुझे क्यों कटवावा है। अबू मान जा। अरे भाई हम तो स्टाफ की गाड़ी लेके आए, देर हो रही है और हेड ऑफिस जाके तुम्हें पैसा भी देना है। हम तो पढ़ाई देख के नौकरी दे रहे हैं, वरना पूरा गांव पड़ा है। अगर तुम्हारी नजर में इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई है तो हमें बताओ, हम उसे नौकरी भी देंगे और पैसा भी। चलो जी, इसे गाड़ी में हम बिठाएंगे। चल मरवागा मुझे मरवागा, साथ मुझे मरवागा। मेरी टोपी ला दे, टोपी ला दे मेरी। चल बेटा से एक छिल्ली जा। मैं तो जा रहा हूँ, मुझे सूली में चढ़ाई रहा तो मैं जा रहा हूँ। चलो वालेकुम अस्सलाम बख्तावर खान, आज हम तुमसे बहुत खुश हैं। आज तुमने वो कर दिखाया जो हम परसों से नहीं कर सके। आगे क्या काम है जनाब आली? बख्तावर खान, हमारे पास जितने भी मूर्ख इकट्ठे हुए हैं, इनकी नसों में हिंदुस्तान के खिलाफ बारूद भर दो। हम हिंदुस्तान की बर्बादी देखना चाहते हैं। हिंदुस्तान की बर्बादी यानी कि हमारे घर में लड़ाई? साला पागल मारने से एक सिल्ली को। बख्तावर खान,
इन तमाम हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान की वर्दी पहना दो और इन्हें ट्रेनिंग दो हमारे मिशन की। वर्दी यानी शेख चिल्ली का पैंट कभी नहीं। बंद कर दो इस हिंदुस्तानी कीड़े को और जब तक मत खोलना जब तक ये हमारे मिशन को कबूल न कर ले। हुकुम सर आप। उसे बंद कर दिया है, आगे हुक्म बोलो। बंद कर दिया उसे? हाँ हुजूर। लाओ वर्दी, जाओ उसे वर्दी पहनाओ, चाहे प्यार से पहनाओ या डरा के पहनाओ। जाओ। ले भाई शेख चिल्ली, ये तेरे नाप की वर्दी है, देख कितनी अच्छी है। मुझे नहीं पहनी वर्दी, वर्दी खाली में आग लगा दे, मैंने कच्चे भी थी। ये हिंदुस्तानी की वर्दी है, इसे पहन ले। मुझे नहीं पहनी, मैंने कच्चे भी थी, खाली में आग लगा दे मेरे। देख शेख चिल्ली, तुझे पता है तूने कितना बड़ा गुनाह किया? हिंदुस्तान की वर्दी को गाली दे के। हिंदुस्तान की रंग की वर्दी तो है, मगर उसमें हिंदुस्तान की वफादारी की खुशबू नहीं है। मैं बिल्कुल पहनने वाला नहीं हूँ, मैं तो कच्चे भी ठीक हूँ। अगर तुम हिंदुस्तान को इतना मानते हो तो तुम्हें हिंदुस्तान की कसम अगर वर्दी ना पहनी तो। चलो ठीक है, मैं पहनूंगा, पहनूंगा तो भाव पहन लेना। मैं पहनूंगा नहीं ला। बेटा हिंदुस्तान के लिए तो मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ, मगर ये वर्दी हिंदुस्तान की है ही, साली पहनूंगी दफा कर साली कैसे। आज से तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई। क्या तुम जानते हो, अगर तुमसे ये कहा जाए कि किसी मार्केट को बम से उड़ाना है तो कैसे उड़ाओगे? किसी को पता है? नहीं पता। मैं बताता हूँ। अगर किसी की मार्केट में बम रखना है, मानो हम कपड़े के व्यापारी और कपड़ा मार्केट में हमें बम रखना है, तो हमें कपड़े का व्यापारी बनना पड़ेगा और कपड़े खरीद के उसमें बम रखना पड़ेगा, और कपड़े के व्यापारी बनकर आप दुकान पर जाओ और पैसे की चिंता मत करो, वो हमारी गवर्नमेंट है। सबसे पहले कपड़ा लो, कपड़े के व्यापारी बनो, कपड़े के थान में बम रख कर उसे बांधो और किसी कपड़े की दुकान पर जाके उसे वहां रखकर वहां से चुपचाप सरक के आ जाओ। बोलो, इस काम को कौन करेगा? हम करेंगे। गुड। अब ये बताओ बख्तावर खान कि अगर हम कहते हैं सब्जी मंडी को उड़ाना, कैसे उड़ाओगे? सर हमें व्यापारी बनना पड़ेगा सब्जी का, और सब्जी मंडी में जाके सब्जी के टोकरे में छुपा के बम रखना पड़ेगा। ठीक है, इस काम को तुम करोगे। सब्जी मंडी में बम तुम रखोगे। जाओ। और सुनो, कपड़े की मार्केट को तुम उड़ाओगे। जाओ। तुम क्या करोगे शेख चिल्ली? तुम कौन सा फार्मूला अपनाओगे? ना काम करो, जब मेरी समझ में नहीं आया मैं करूंगा कि खाक। ठीक है, तुम लोग चलो कैंप में। बख्तावर खान, इन लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है। और सुनो बख्तावर खान, इन शेख चिल्ली को स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है, इनको लेके जाओ। बिल्कुल दीवानू, बिल्कुल दीवानू है, बिल्कुल दीवानू।
सबसे ज्यादा मैंने पैसा और समय बर्बाद किया है। जल्दी बोल। मेरा नाम बॉस अली है। बहुत अली है, बहुत अली। मैं इस बेचारी की बर्बादी के लिए कोई काम नहीं करूंगा। अगर तूने हमारा कहना नहीं माना और ऐसा नहीं किया जैसा हम चाहते हैं, याद रख तेरे पूरा परिवार को मिटा दूंगा। बहुत अली, अगर मेरे परिवार को खत्म होने से हिंदुस्तान के करोड़ों परिवार बच सकते हैं तो मुझे कोई कम नहीं। बस हमें कुछ नहीं सुनना, वो ऐसे नहीं मानेगा। इसको इतनी मार लगाओ कि हिंदुस्तान का नाम नहीं भूल जाए। उसके बाद ये वो करेगा जैसा हम चाहेंगे। चले, हम कल फिर आएंगे। जब तक तू हिंदुस्तान का नाम भूल चुका होगा और अपने पेट की आग बुझाने के लिए तो हर जगह आग लगाएगा जहां हम चाहेंगे। तुम इसकी पहरेदारी करना। चलो रे। अगर मैंने मार्केट में जाकर के नहीं बतलाया तो ये मार्केट को उड़ा देंगे। अगर मैंने सब्जी मंडी में जाकर के नहीं बतलाया तो ये लोग उसे भी उड़ा देंगे। क्या होगा तेरे हिंदुस्तान का? चाहे मेरी जान चली जियो, अपने हिंदुस्तान को बर्बाद नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। भाईजान, भाईजान एक गिलास पानी पिला दो। पानी 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 कब मिलेगा? जब हमारे बॉस का हुक्म मानोगे। क्या सोच रहे हो? मानोगे हुक्म? ठीक है, मुझे सब मंजूर है। मुझे तो अपना परिवार बचाना, मुझे क्या लेना देना हिंदुस्तान से। भाई पानी बख्तावर खान, सखावत खान। हम इधर है बॉस। तुम यहाँ कैसे? बॉस वो भाग गया। भाग गया? ऐसे कैसे भाग गया? बॉस उसने पानी मांगा और हमारा काम करने की कसम खाई। हमने उसे पानी दिया, वो हमें बंद करके भाग गया। अगर वो तुम दोनों को बंद करने की हिम्मत रखता है तो उसको बेवकूफ मत मानो। जाओ उसे तलाश करो। अगर वो नहीं मिला तो हमारे लिए खतरा हो जाएगा। हम अपने डॉन को क्या जवाब देंगे? जाओ। ठीक है। भाग रहे हो? नदी आ गया। हिंदुस्तान को बर्बाद हो रहा है, तुम चलो भाग जाओ। मैं तो आपके पास ही आ रहा था। आ जाओ, चलो आ जाओ, चलो।
नहीं आया। ओह, ये खतरनाक हो गया। ऐसा करो, फौरन अड्डा बदल दो। चलो चलो। अली, हाथ खड़े कर दो, मैं गोली मार दूंगा। तो, ले चलो। हिंदुस्तान का नाश करवाओगा हिंदुस्तान का। शेख चिल्ली से बच के जाएगा। हट जाओ। जरा मेरा टोकरा देखना, मैं अभी आ रहा हूँ। भाई साहब जल्दी आना भाई साहब, दूर का टाइम है भाई साहब। अभी आ रहा हूँ भाई साहब।
अब्बू अब्बू सज्जो कौन है भाई? अब्बू सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। अरे सेठू तू? अब्बू 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 कैसा लग रहा हूँ मैं इस वर्दी में? सुभान अल्लाह, बेटा तू इतना अच्छा लग रहा है कि कहीं मेरी नजर न लग जाए तुझे। शेख जी आप तो मना कर रहे थे, पर अब अच्छे लग रहे हो। लो अब्बू। क्या है इसमें? अब्बू इसमें 10 लाख रुपए का चेक है जो सरकार ने मुझे इनाम में दिया है। 10 लाख रुपए? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और अब्बू मुझे सरकार ने मेजर बना दिया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। देखो, इसीलिए तो कहता हूँ कि पढ़ना लिखना कितना जरूरी है। अब मैं फकर से कह सकता हूँ क्या अब्बू? कि मेरा शेख चिल्ली फौज में है।